हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट 2 द जिन सेक्रेटरी। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लैनजन जो है वो खुद ही शी के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे फ़ोन पे कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है। एंड वो उसे कहता है कि हमें एक पार्टी के लिए जाना है एंड ये हमारे क्लाइंट ली हॉन के लिए है, जिस पे ना चाहते हुए भी आखिर शी को जाना पड़ता है। और वो रास्ते में कहती है कि क्या वो इस ड्रेस में जाएगी, जिसे सुनने के बाद लैनजन जो है वो उसे एक शॉप में लेके आता है और उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस चूज़ करता है, जिसे जब वो वेयर करके आती है तो लैंगटन तो उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो होश में आता है और कहता है कि हमें पार्टी में जाना है। और दिखाया जाता है कि जब वो उस पार्टी में पहुंचते हैं तो एक्चुअली में वहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही होती है एंड उसकी फैमिली वालों ने उसे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया होता है। एंड ये उनका फैमिली डिनर होता है, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारी स्टोरी की मेन विलन है। एंड वीडियो कॉल पे उनके ग्रैंडफादर होते हैं जो उनसे कहते हैं कि वो फैमिली एंड लैंड फैमिली काफ़ी टाइम से दोस्त है एंड अब वो चाहते हैं कि वो इसको डेवलप करें और वो फैमिली की बेटी की शादी लैंड से कर दें, ताकि दोनों फैमिली का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। जिस पे मदर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है एंड साथ में ये लड़की भी। एंड मदर कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे के पास आके बैठना चाहिए ताकि अच्छे से बातें कर सकूं। लेकिन जो शी है उसे तो इन सब में से किसी भी बात पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो बैठ के आराम से खाना खा रही होती है। एंड लैंटन जो है वो उठता है और कहता है कि अभी सब लोग यहाँ पे हैं तो मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी सी है। जिसे सुनने के बाद तो शी भी सोचने लग जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन लैन तो जिनशी को ही देख रहा होता है एंड वो लड़की भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लैन क्या बोल रहा है, जिस पे शी जो है वो सब लोगों को बोल रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड डिस्पेरेंस होने वाली होती है, लैन उसे पकड़ लेता है और ये सब देख कर इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड वो गुस्से गुस्से में उसके हाथ की वाइन जो है वो शी पे फेंकने वाली होती है, लेकिन लैन बीच में आ जाता है। एंड ये सब देख के वीडियो कॉल पे तो ग्रैंडफादर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एंड जो वो लड़की है ब्लैक ड्रेस वाली, वो जिन को यानी शी को मारने वाली होती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद लैन उसे यहाँ से लेके जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिस पे तो शी जो है वो उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट करके एक ही बार में सबको पटाखी देती है और चैन को लेके यहाँ से भाग जाती है। और रास्ते में जाते हुए दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर ये इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकती है। एंड शी सोच रही होती है कि जिन जो है वो हमेशा उसे बोला करती है कि उसके बॉस इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो उसे हमेशा लिफ्ट दिया करते थे, उसे घर तक छोड़ा करते थे और साथ में उसके लिए केक्स भी देते थे। जिसे याद करने के बाद वो एक जगह पे ही रुक जाती है। लैन उसके पास आता है, लेकिन शी जो है वो तो उसे थप्पड़ी मार देती है और उसे कहती है कि आखिर उसने वहाँ पे क्या किया। जिस पे वो कहता है कि ये सब उसने जानबूझ के किया। लेकिन इस बात से जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस बात से क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तुम बस खुद को रिलैक्स रखो और ऐसी हरकतें बंद करो। जिस पर चैन जो है वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, और गुस्सा तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस फाड़ दी और ये ड्रेस तुम पे सूट कर रही है। जिस पर वो पूछती है कि क्या ये सच में बहुत ज़्यादा महंगी है। जिस पर चैन हाँ हम बोलता है और वो कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं इसका ज़्यादा ख्याल रखती। एंड यहाँ पे चैन की शक्ल को दिखाया जाता है जो कि इतना जानबूझ के ये सब कर रहा होता है ताकि वो बस जिनको परेशान कर सके। जिसके बाद वहाँ पे फायर वर्क होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो लोग फायर वर्क्स को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद चैन जो है वो शी को उसके घर छोड़ता है और उसे संभल के जाने के लिए कहता है। जिस पर आगे जाके शी देखती है कि जो ब्लैक ड्रेस वाली महारानी है वो उसके घर आई है और इसकी मदर और सिस्टर को परेशान कर रही है। और उसकी मदर से कहती है कि तुमने अपनी बेटी को लगता है ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं है, इसलिए वो अमीर लड़कों को फंसा रही है ताकि वो जल्दी से अमीर हो सके। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे घुटनों पे बैठकर सॉरी कहना चाहिए। एंड यहाँ पे जिन जो है वो उनसे माफ़ी मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन ये देख कर जो शी है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वहाँ पे वो अपनी मदर को रोक रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एंड ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की जो है वो जिनको थप्पड़ मारने वाली होती है, तभी वहाँ पे चैन आ जाता है जो उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की। एंड वहाँ पे उसके मदर फादर भी होते हैं जिन्हें वो कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बेटी को कुछ समझाना चाहिए। एंड उसके मदर फादर जो है वो उसे यहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन इस बात पर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वहाँ पे ब्लैक ड्रेस वाली लड़की के जाने के बाद जो चैन है वो कहता है कि तुम रो मत और अपना ख्याल रखो। जिस पर जिन जो है वो तो सीधा लैन के गले लग के रोने ही लग जाती है। जिस पर चैन को भी उसका बिहेवियर समझ नहीं आता क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वो कितनी ज़्यादा बोलती है और अभी काफ़ी ज़्यादा रो रही है। एंड ये देखकर शी को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि शायद वो चैन को पसंद कर रही है एंड उसकी सिस्टर जिन भी उसको पसंद करती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी जिन बनकर वापस से ऑफिस आती है और आते ही वापस से चैन को पटक देती है, वो भी सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के लिए। और उसके बाद कहती है कि उसके लिए हाउस से इंटरनेशनली मीटिंग है थोड़ी देर में, तो वह तैयार हो जाए। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पार्टी में आए होते हैं एंड कुछ लड़कियां जो है वो चैन को देख के कह रही होती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। और उन्हें देख कर तो जो चैन है वो भी उनके पास आ रहा होता है और जाके मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वाकई में कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। एंड शी को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाती है खाना खाते हुए एंड वहाँ पे हमारा सेकंड मेन लीड होता है जिसे वो कोई नॉर्मल इंसान समझ लेती है और कहती है कि हम वापस से मिल गए एंड उसके लिए वापस से थैंक यू। और तभी वहाँ पे एक पर्सन जो है वो हमारे सेकंड मेन लीड का फ़ोन उठा के यहाँ से जा रहा होता है एंड जिन जो है वो एक ही बार में उसे मार के गिरा देती है। और तभी उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्हें देख के तो वो भागने लग जाती है
एंड सेकंड मेल लीड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनसे कहती है कि अगर तुम में से यहाँ पे कोई भी आया तो मैं तुम लोगों की हड्डियाँ तोड़ दूँगी। जिस पे वो सारे के सारे बताते हैं कि एक्चुअली में वो हमारे सेकंड मेल लीड के बॉडीगार्ड हैं। जिसके बाद तो शी का रिएक्शन होता है। तो आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड हमारा सेकंड मेल लीड जो है वो चैन से कुछ ज़्यादा ही नफरत करता है और उसकी कंपनी को हड़पना चाहता है और वो इसी की प्लानिंग कर रहा था। जिसके बाद शी को वापस से पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का लेक्चर दे रहा होता है। एंड थोड़ी देर में वहाँ पे हमारा सेकंड मेल लीड आ जाता है जो की ली हुई इंटरनेशनल कंपनी का ओनर है। जिसे देख के तो जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी फालतू की स्पीच वगैरह दे रहा होता है और शी उसे घूर घूर के देख रही होती है। जिसे चैन नोटिस करता है और कहता है कि अब वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि तुम उसे लगातार घूर घूर के देखती जा रही हो। एंड बाकी ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। लेकिन जो शी है वो तो बिल्कुल भी उसे रिप्लाई नहीं करती और हमारे सेकंड मेल लीड ली हो को स्माइल दे रही होती है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होती है कि वो उसके खुद के बॉडीगार्ड से ही उसे बचा रही थी। एंड यहाँ पे हमारी भयंकर डायन भी होती है। एंड थोड़ी देर में दिखाया जाता है सीन कि ली हाओ के पास सैनचैन आता है जो कि उससे बिजनेस की बातें करता है। लेकिन ली हाओ को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है ना कोई टॉप रैंक में है तो आखिर मैं तुम्हें इन्वेस्ट क्यों करूँ। जिस पर वो कहता है कि अगर मेरी कंपनी टॉप रैंक में आ गई तो क्या आप मुझ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। जिस पर लियाओ कहता है कि तुम्हारी कंपनी कभी भी टॉप रैंक में नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारी कंपनी के पास इतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे शी आती है जो कि लैनचन के बारे में बताती है कि आप गलत बोल रहे हो। लैनचन के पास काफ़ी सारी काबिलियत है एंड वो लैन ग्रुप का न्यू यंग बॉस है। अगर इतनी उम्र में वो बॉस बन सकता है तो वो डेफिनेटली कुछ भी कर सकता है। जिसे सुनकर तो लिहाओ इम्प्रेस हो रहा होता है कि अपने बॉस के लिए कितनी ज़्यादा लॉयल है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में एक बार मिलने ज़रूर आऊँगा। जिसे सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन करती है और बताती है कि मेरा नाम जिनसी है एंड मैं ली चैन की सेक्रेटरी हूँ। जिस पर उन दोनों का हाथ एक दूसरे से मिला हुआ देखकर लैनचन उनका हाथ हटाता है और कहता है कि ये पर्सनल सेक्रेटरी है मेरी। एंड ये देख के तो लिहाओ भी शौक होता है कि पर्सनल सेक्रेटरी। जिसके बाद वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करने के बाद वहाँ से जा रहा होता है एंड ली चैन को कहता है कि तुम्हारी कंपनी कभी भी टॉप रैंक में नहीं आएगी। एंड यहाँ में वापस से उस लड़की को दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये लड़की जो है वो ली हाओ की सिस्टर है। एंड जो शी है वो कल रात की बात याद करती है कि एक्चुअली में उसने कितना ज़्यादा मेरी मॉम को और मेरी सिस्टर को ह्यूमिलिएट किया था और इस बात को याद करते हुए वो उससे बदला लेने जा रही होती है और लैन उसे रोकने का ट्राई करता है। लेकिन वो तो फिर भी चली जाती है और उससे कुछ बोलने ही वाली होती है कि जो चैन है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और गलती से इन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा सीन होता है और सभी लोग इस चीज़ को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पे ओवर।